क्या आप सब ये महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान में धांधली हुई है? जो बच्चे टॉपर्स हैं वो डिजर्विंग नहीं है, और 6 दिन के गैप में एक लिस्ट में 80 मार्क्स और दूसरी लिस्ट में 16 मार्क्स, यानी कि डिफरेंस जो है वो कम व पेश 60 से लेकर 70 मार्क्स का है। पीडीपी ने हंगामा किया, इल्तिजा मुफ्ती ने आवाज़ उठाई, वहीदुर रहमान परे ने आवाज़ उठाई, जर्नलिस्ट आमिर सुहेल ने आवाज़ उठाई, लेकिन हुकूमत को टस से मस नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर जवाब देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों खामोश है? एडमिनिस्ट्रेशन को क्लेरिफाई करना चाहिए, क्लेरिफिकेशंस देनी चाहिए कि क्या इस एग्ज़ाम में कोई स्कैम हुआ है या ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। अगर ये एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है तो टेलीकम्युनिकेशन में, फोटोग्राफी में कैसे 80-90 मार्क्स मिले हैं, और सेम उन्हीं बच्चों को आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में किस तरीके से 15-16 मार्क्स मिले हैं। दोनों लिस्ट में इतना अंतर क्यों है? सिलेबस सेम है। 6 दिन में कौन सा इतना बड़ा अलादीन का चिराग उनके हाथ में था जिसकी बदौलत उन्होंने टॉप किया? एक ही परिवार से 2-2 टॉपर्स आ रहे हैं, बैक बेंचर्स टॉपर्स आ रहे हैं। एक ही सेंटर पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वहाँ से टॉपर्स आ रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि कुछ सीरियल नंबर्स के ऊपर भी एलिगेशन पुख्ता लगाए गए हैं। ये सभी एलिगेशंस कैंडिडेट्स के हैं, एस्पिरेंट्स के हैं। 5.5 लाख फॉर्म लगा है, 4000 वैकेंसीज थी, 0.1% की भी सिलेक्शन नहीं थी, और फिर भी अगर बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ तो किस बुनियाद पे हुआ? इसके लिए जिम्मेवारी कौन अपने कंधों पे लेगा? इल्तिजा मुफ्ती अपनी आवाज़ उठा रही हैं, वहीदुर रहमान परे आवाज़ उठा रहे हैं, जर्नलिस्ट आमिर सुहेल आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को टस से मस नहीं हो रही है। क्या सच में ही कांस्टेबल इम्तिहान के अंदर जो हुआ है वो गलत हुआ है? अगर आपको महसूस होता है कि कैंडिडेट्स जो पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान वाले हैं इनके साथ गलत हुआ है तो आप वीडियो शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है तो फिर बिल्कुल भी शेयर ना करें। मैं देख रहा हूँ 2 मिनट से ज़्यादा मुझे समय हो चुका है इस टॉपिक पे बात करते हुए, और जस्ट 10 लोगों ने ही वीडियो शेयर किया है। इसका मकसद कि 5.5 लाख में से 5 लाख लोग मुतमईन हैं, दे आर सेटिस्फाइड विद एग्जाम्स। जो एग्ज़ाम में हुआ है वो उससे खुश हैं। इसका मतलब 5 लाख कैंडिडेट्स ही मानते हैं कि उनके साथ गलत नहीं हुआ है, कुछ ही कैंडिडेट्स मानते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है मुझे, और जस्ट ऑनली 10 ही लोगों ने वीडियो शेयर किया है। अब मैं देख रहा हूँ 20 लोगों ने वीडियो शेयर किया है। इसका मतलब सिर्फ 20 ही लोग मानते होंगे कि उनके साथ गलत हुआ है। इम्पॉर्टेंट ये रहता है हमारे लिए कि जब हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, जब हम एक इशू पे बात करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जनाब उसी टॉपिक पे, उसी इशू पे अगर हमारी बात करना जायज़ है तो आप लोगों का वीडियो शेयर करना भी जायज़ है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप कैंडिडेट्स सिर्फ 5-10 लोग ही वीडियो शेयर करते हैं, बाकी उनको ये लगता है कि नहीं जनाब पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान में सब ठीक ठाक हुआ है। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है तो ये वीडियो शेयर करना आपके लिए बनता है। 3 मिनट हो चुके हैं मुझे बात करते हुए, और 3 मिनट में जस्ट ओनली 48 पीपल ने वीडियो शेयर किया। 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म लगाया। इसका मकसद क्या बाकी 5 लाख लोग फिर इस एग्ज़ाम से मतलब मुतमईन है? फिर इस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, फिर इसके ऊपर हमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से जगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप लोग भी मुतमईन हो, सेटिस्फाइड हो। अफसोस मुझे ये है कि आज एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर इस पेपर में स्कैम हुआ है, अगर वाकई में ही जिस बच्चे ने टॉप किया है वही बच्चा जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में टॉपर है, एग्जीक्यूटिव में उसे 5-10 मार्क्स हैं, फोटोग्राफी में टॉपर है, एग्जीक्यूटिव में उसे 5-10 मार्क्स हैं। ऐसा तो नहीं था कि सिलेबस अलग था, ऐसा तो नहीं था कि फोटोग्राफी वाले ने एग्जामिनेशन हॉल में कैमरा लेके गया था DSLR और वहाँ पे फ़ोटो खींचकर एग्जामिनर को दिखाया था और उसने मार्क्स दे दिया। मतलब प्रॉपर ये है कि उसने पेपर पास किया है, उसने रिटर्न क्वालिफाई किया। अगर उसने रिटर्न क्वालिफाई किया है तो आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में उसके क्यों कम मार्क्स हैं, वहाँ पे उसको क्यों 15-20 नंबर हैं, और यहाँ टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में ही उसको इतने नंबर क्यों ज़्यादा हैं? क्या ऐसा है कि टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में उसके साथ धांधली हुई है और वहाँ पे जो है वो उसने सही तरीके से पेपर दिया है,
वहाँ पे उसकी काबिलियत का पता चल गया कि उसको 15 मार्क्स मिले हुए हैं और यहाँ पे पता चला है कि उसको 80-90 मार्क्स मिले एंड वो टॉपर है अपनी लिस्ट के अंदर, अपने बैच के अंदर या फिर अपनी इस रिक्रूटमेंट के अंदर, तो बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। हुकूमत के लोग भी सवाल कर रहे हैं, हम लोग भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं हो रही है। सरकार को क्लेरिफाई करना चाहिए। अगर स्कैम नहीं हुआ है, गिव अस क्लेरिफिकेशंस विद डिटेल्स, विद प्रॉपर डिटेल्स। हम डिटेल्स सुनने के लिए तैयार हैं, सरकार क्लेरिफिकेशन दे। अगर सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती है, खामोश बैठी हुई है, तो क्या इसका मतलब ये धांधली हुई है इसीलिए सरकार खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रही है? एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो जवाब दें। अगर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, इफ़ एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं एक सवाल सरकार पे खड़ा कर रहा हूँ, अगर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती सवाल कर रही है, अगर MLA वहीदुर रहमान परा सवाल कर रहा है या कई सारे और सोशल एक्टिविस्ट सवाल कर रहे हैं, सरकार को सामने आके जवाब देना चाहिए कि जनाब हमने ये इम्तिहान ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाया है, इसमें कोई स्कैम नहीं हुआ है। टेली कम्युनिकेशन में अगर इस बच्चे को 90 मार्क्स मिले हैं, वो इसलिए मिले क्योंकि ये काबिल था, और इसी बच्चे को अगर आर्म्ड एग्जीक्यूटिव में 15 मार्क्स मिले, वो इसलिए मिले क्योंकि ये नाकाबिल था। तो फिर हम भी माने कि बिल्कुल एक जगह वो काबिल है, एक जगह नाकाबिल है, लेकिन जो नाकाबिल है वो तो एक जगह काबिल कैसे बन सकता है? अगर वो एक एग्ज़ाम में टॉप कर ले तो दूसरे एग्ज़ाम में 20 नंबर लाए, सेम सिलेबस अगर हो भी, तो इतना भी तो नहीं हो सकता है ना। ये तो सोचने वाली बात है, बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते हो आप हमें। तो इसमें सरकार को आकर क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए, जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि जनाब क्या चल रहा है। एक ही फैमिली से 2-2 टॉपर आ रहे हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट तो ये है कि कुछ सीरियल नंबर जो बैक बेंच पे बैठे हुए थे वो टॉपर्स आ रहे हैं। तो कई बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके ऊपर हुकूमत को जवाब देने की ज़रूरत है। क्या आप ये मानते हैं कि इस एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है? डू यू फील कि आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है? क्या आप ये मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है? और अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसमें गोदी मीडिया भी बात नहीं कर पा रहा है, कोई भी इस मामले में बात नहीं कर पा रहा है। जस्ट इस मुद्दे पे मैं ही बार बार वीडियोस बनाकर आप लोगों तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि ये मेरे वीडियोस में हकीकत है, सच्चाई है, तो आप इसे शेयर करें। फ़िलहाल अगर इन बच्चों के साथ इंजस्टिस हुआ है तो ये इंजस्टिस मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से सामने आकर अपना जवाब देना चाहिए कि आखिरकार स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन हुकूमत की जानिब से देनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।